आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे सारे बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इसी तरह बहुत से मुजज़े हुए, क्योंकि ये कुफ्र के ज़वाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में औस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहिस्सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम किया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे, उन्हें भी अंसारे मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि ये उनसे शादी कर सके। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए, तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शंस दिए कि या तो वो अबू सुफियान का काफिला लूट लें
लें या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मुजज़ा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबैदा और तीसरे मेरे मौला अली, और इन तीनों ने उतबा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे, और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हरा कर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी, और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। तो इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना के यहूदियों के साथ डील की थी कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलता। लेकिन मेजॉरिटी सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली, और 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां उहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चला गया, जिससे मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। आपने 50 तीर अंदाजों को उहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल न हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे, और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीर अंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा न हो कि इन्हें माले गनीमत न मिले। तो इन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए, और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे, और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान और हजरत उमर जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, साद बिन अबी वक़ास जैसे सहाबी थे। तो बाकी बच्चे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा ताकि ये पलटकर हमला न कर दें। और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। ओहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की मुसलमानों को खत्म करने की, और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3,000 थे। वहीं दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पर्शिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को
बताया कि पर्सिया में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते हैं जिससे वो हम तक पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने मदीना के फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना ही मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और इस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर आया जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा से टूट नहीं रहा था। तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को जाकर ये बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम खुद आए और आपने इस पत्थर पर 3 बार हथौड़ा मारा, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पत्थर को तोड़ते वक्त नबी अलैहिस्सलाम को एक रोशनी दिखाई दी और फिर आपने फरमाया कि पहली बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे रोम अता किया, और दूसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे पर्शिया अता किया, और तीसरी बार अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। उस वक्त रोमन और पर्शियन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी। जब मुनाफिकों ने ये सुना तो वो कहने लगे, यहाँ हमारे इतने बुरे हालात हैं और ये रोमन और पर्शियन एम्पायर की बातें कर रहे हैं। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इससे पहले जंगे उहद में मुसलमानों के साथ जो हुआ था, उसके बाद अब दोबारा फिर 10,000 का लश्कर इन्हें मारने आ रहा था और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। जैसे ही वो 10,000 का लश्कर जंग लड़ने मदीना पहुंचा तो वो इस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने खंदक के बिल्कुल सामने पड़ाव डाला। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये खंदक पार कर ली। इसका नाम था अमर बिन अब्देवद। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था, जिससे पूरे अरब के लोग डरते थे, क्योंकि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ता था। जैसे ही ये खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आया, इसने मुसलमानों की पूरी फौज को चैलेंज दिया कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद हम सीधा जन्नत में जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में पहुंचा दूं। लेकिन इसे देखकर 3,000 मुसलमानों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके सामने आकर इसका मुकाबला कर सके, सिवाय एक 27 साल के लड़के के जिसका नाम था अली। जैसे ही इसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। इसने दोबारा फिर ललकारा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। तीसरी बार जब इसने दोबारा फिर ललकारा तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया। एक तरफ अरब का मशहूर जंगजू जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ एक 27 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके सामने गए तो अमर बिन अब्दे वद ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली के वालिद अबू तालिब इसके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इसने इमाम अली से कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेज। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ। फिर इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने बढ़ा। तो मेरे मौला अली ने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मुआजिजे से कम नहीं था। इसके बाद काफिरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई, जिससे काफिरों के खेमे उड़ गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और इनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए, और अब इन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में मुसलमानों की फैमिलीज भी थी। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मुजज़ा कर दिखाया। एक इंसान जिसका नाम नुआइम बिन मसूद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। उसने अपना एक प्लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपने उसे इसकी इजाजत दे दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनका ब्रेन वॉश किया। उसने यहूदियों से कहा कि अगर ये जंग न हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे ट्रस्ट के तौर पर इनके 8 सरदार मांगो। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और उनसे कहा कि मदीना के यहूदी मोहम्मद के साथ मिले हुए हैं और वो मोहम्मद को अपना ट्रस्ट शो करने के लिए तुमसे तुम्हारे 8 सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने इनके 8 सरदार मांगे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे इनकी डील टूट गई। अब काफिर फिर से अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें काफी माली नुकसान हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। फिर वो वापस चले गए। इनके जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़रा उतारने लगे। इतने में ही हजरत जिब्राइल आपके पास आए और आपसे फरमाया, या रसूलुल्लाह, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक फौज रवाना की और फरमाया कि असर की नमाज हम वही पढ़ेंगे। वहाँ पहुंचकर यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, हमें आपका फैसला कबूल नहीं, आप हमारे साथ जो चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज रजी अल्लाह
ताला अन्हा से कराओ, क्योंकि साद बिन मुआज को वो जानते थे। तो साद बिन मुआज ने उन्हीं यहूदियों की किताब तौरात से फैसला किया, क्योंकि तौरात में गद्दारी की सजा मौत है। इस वजह से फिर हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, सिवाय उनके बच्चों और औरतों के, आज नॉन मुस्लिम्स। इस इंसिडेंट को मुसलमानों के खिलाफ यूज करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि यही कानून आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। खंदक की जंग में जब अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला गया था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अब मुशरकीन अरब आज के बाद तुम पर हमला नहीं करेंगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए उम्रा करने का हुक्म दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने के लिए चले गए। जब अरब के मुशरकीन को इसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने भेजा। खालिद बिन वलीद ने वापस आकर इन्हें बताया कि वो तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया और एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था, इसे नबी अलैहिस्सलाम के पास धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो इसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम वजू करने लगे और आपके 1500 सहाबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उर्वा ने ये देखा तो इसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। इसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथियों को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। इनके साथी इनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इनके साथ माहिदा कर लो। तो मुशरकीन अरब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें तय हुई। पहली शर्त यह है कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं और 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने ये मुआहिदा लिखा था, इसका अपना बेटा नबी अलैहिस्सलाम के पास इस्लाम कबूल करके आ गया और आपसे कहा कि मुझे इन काफिरों के पास मत भेजें। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुआहिदा हो चुका था, इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहिदे के तहत इसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन इसे वापस ले गए। लेकिन इसने रास्ते में ही इनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल लिया। इसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी इकोनॉमी इन काफिलों पर डिपेंडेंट थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिरों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जो भी इस्लाम कबूल करके आपके पास आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सके। इस तरह ये मुआहिदा जो काफिरों ने अपना फायदा सोच कर किया था वो उल्टा इन्हीं के खिलाफ हो गया। सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट खैबर था। ये यहूदियों का बहुत बड़ा और अमीर किला था। खैबर के यहूदियों ने कुरैश और मुसलमानों के दूसरे दुश्मनों को कई बार सपोर्ट किया था और इनके कुरैश के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी था। तो नबी अलैहिस्सलाम 1600 मुसलमानों के साथ खैबर पहुंच गए, लेकिन यहूदियों को कुछ मुनाफिकों ने ये खबर पहले ही दे दी थी। वैसे भी यहूदियों को लगता था कि वो ये जंग आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि इनकी तैयारी पूरी थी और इनके पास एक जंगजू था जिसका नाम मरहब था। मरहब पूरे अरब में मशहूर था और इसके लेवल का कोई भी जंगजू पूरे अरब में नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने भेजा, लेकिन किसी से ये किला फतह नहीं हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा उन्हें मिले, यहाँ तक कि हजरत उमर को तो उस रात नींद भी नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली को बुलाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखें दर्द में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब इनकी आंखों में लगाया और इनके लिए दुआ की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली पहले इन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर कोई एक इंसान भी इस्लाम ले आया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। इसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। ये सुनकर मरहब आगे बढ़ा तो
इमाम अली ने एक ही वार किया और इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सारे यहूदी कांपने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और खैबर के 900 किलो के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। खैबर की जंग के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बसरा के गवर्नर की तरफ भेजा ताकि इन्हें इस्लाम की दावत दे सकें, लेकिन उन्होंने न सिर्फ दावत कबूल करने से इनकार किया बल्कि इस सहाबी को कत्ल कर दिया जो कि जंग का ऐलान था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर तैयार किया रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस फौज का सरदार ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और फरमाया, अगर ये शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार इमाम अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब होंगे, लेकिन अगर ये भी शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। इसके बाद मुसलमान रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग करने निकल पड़े। जैसे ही मुसलमान मूता के पहाड़ों पर पहुंचे तो सामने 1 लाख फौज इनका इंतजार कर रही थी। कहां 3000 और कहां 1 लाख, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी इन पर हमला किया। ये जंग मूता के पहाड़ों के दरमियान लड़ी जा रही थी, इसी वजह से इसे जंगे मूता कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की फौज के एक के बाद एक लीडर्स शहीद होने लगे। पहले ज़ैद बिन हारिसा, फिर जाफर बिन अबी तालिब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा। और नबी अलैहिस्सलाम इनसे मीलों दूर मदीना में बैठे सहाबा को ये सब बता रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। जब नबी अलैहिस्सलाम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने इन तीनों लीडर्स की शहादत के बाद अपना अगला लीडर खालिद बिन वलीद को चुना। खालिद बिन वलीद ने एक स्ट्रेटजी यूज की। उन्होंने मुसलमान फौज को रीऑर्गेनाइज करके आहिस्ता से पीछे हटने को कहा, जिससे रोमन एम्पायर को लगा कि ये मुसलमानों का कोई ट्रैप है और वो जंग छोड़कर वापस चले गए, और इस तरह मुसलमान सेफली मदीना पहुंच गए। जंगे मूता के बाद कुरैश के एक साथी कबीले बनु बकर ने मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुजा को कत्ल कर दिया, जिससे मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान होने वाली डील सुलह हुदैबिया टूट गई। इस माहदे में ये लिखा था कि मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन इस कत्ल के बाद अब ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर सीक्रेटली तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंसान ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत के हाथ खत भेजा, जिसकी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खबर दे दी, और नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। इमाम अली ने इस औरत को पकड़ लिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और अब मुसलमानों के पास बहुत ताकत है, जिससे अब इनकी मौत पक्की है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मिन्नतें की कि सुलह हुदैबिया कायम रखें, लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे, जिसे देखकर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह सिवाय कुछ लोगों को कत्ल किए। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह कर लिया, जिसे देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी मक्का के लोगों को माफ कर दिया। फतह मक्का के बाद अभी भी अरब के कुछ कबीले ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा, जो कि ताइफ के हवाजन और सकीफ कबीले थे। तो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया। तो नबी अलैहिस्सलाम 12,000 का लश्कर लेकर इनके खिलाफ जंग करने ताइफ निकल पड़े। ताइफ में हुनैन नामी पहाड़ों के दरमियान मुसलमानों का सामना यहूदियों से हुआ, इसी वजह से इसे जंगे हुनैन कहा जाता है। इस जंग में कुछ मुसलमानों के मुंह से कुछ जुमले निकले। इन मुसलमानों ने कहा कि बद्र में हम सिर्फ 313 थे और आज हम 12,000 हैं, जिसके मुकाबले में काफिर तो हमसे बहुत कम हैं। ये जंग तो हम आराम से जीत जाएंगे। जैसे ही इनके पास ताकत आई तो ये अल्लाह को ही भूल गए। अल्लाह को इनका गुरूर पसंद नहीं आया। इसके बाद जब जंग शुरू हुई तो काफिरों ने ऐसा हमला किया कि मुसलमान झेल नहीं पाए, तो सारे मुसलमान वापस भागने लगे। सिर्फ 80 लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ बाकी रहे और नबी अलैहिस्सलाम अकेले काफिरों की तरफ बढ़े और कहा, बेशक मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और अबू तालिब का बेटा हूँ। और फिर आपने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी, और इस तरह सारे काफिर अंधे हो गए, जिससे मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग से मुसलमानों को बहुत माले गनीमत मिला। जंगे मूता के बाद जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों को सेफली मदीना ले आए, तो इस बार नबी अलैहिस्सलाम ने रोमन एम्पायर के खिलाफ दोबारा जंग करने का फैसला किया। और कुरान में इस जंग से रिलेटेड साफ तौर पर फतवा आ गया था कि जो मुसलमान इस जंग में शामिल न हुआ वो मुनाफिक डिक्लेयर हो जाएगा। ये मुसलमानों पर अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इस वक्त मदीना में खजूर की फसल तैयार हो चुकी थी और इसी वक्त मुसलमानों को जंग पर जाना था, जिससे इनकी फसल जाये हो जाती। और जंग भी उस वक्त की सबसे पावरफुल फौज रोमन एम्पायर से थी, जहाँ 1 लाख फौज इनके इंतजार में बैठी थी, जबकि मुसलमान सिर्फ 30,000 थे। और ये जो तबूक तक का सफर था, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट सफर था। ये बहुत ही लंबा रास्ता था, जबकि कुछ मुसलमानों के पांव में जूते भी नहीं थे। अब ये वो वक्त था जब नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे सहाबा और मुनाफिकों का पता चलना था। इस जंग में न जाने के लिए कई लोगों ने बहाने किए और वो मदीना में ही रुक गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना की हिफाजत के लिए इमाम अली से कहा कि इस जंग में तुम नहीं जाओगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ये सुनकर रोने लगे।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून से है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीना में ही रुक गए। जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम 30,000 का लश्कर लेकर तबूक जंग लड़ने पहुंचे तो रोमन एम्पायर मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भाग गई। ये अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा था और मुसलमानों के लिए आजमाइश थी। नबी अलैहिस्सलाम 40 दिन तक तबूक पर ठहरे रहे। वहाँ रोमन एम्पायर के आसपास के कई कबीलों ने आकर नबी अलैहिस्सलाम के साथ डील कर ली। फिर जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम तबूक से वापस लौट रहे थे तो 14 ऐसे मुनाफिक थे जो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर सकें। इन लोगों ने एक तंग घाटी में नबी अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया, लेकिन अमार इब्ने यासिर और हुज़ैफा बिन यमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। इन 14 मुनाफिकों ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन 14 मुनाफिकों के नाम बताए और ये नबी अलैहिस्सलाम और हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान एक राज था। वही मदीना में मौजूद मुनाफिकों ने अपनी एक अलग मस्जिद बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि नबी अलैहिस्सलाम अब जिंदा वापस नहीं लौटेंगे और हम इस्लाम के सरदार बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, आपने फौरन अल्लाह के कहने पर इस मस्जिद को तोड़ दिया। इस जंग के बाद अब इस्लाम एक ग्लोबल पावर बन चुका था, लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी जंग थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और यही से इस्लाम का सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड शुरू हुआ।